तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने के प्लान का ऐलान किया है। यह फैसला मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी पर लिया गया है। संस्था के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि हम जल्द ही ऐलान करेंगे कि कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। बता दें, टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का आधारशिला रखने के बाद अब हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का स्मारक और कल्याणकारी संस्थान बनाने की घोषणा की है। संगठन का दावा है कि ये स्मारक नफरत नहीं बल्कि प्रेम और भाईचारे का संदेश देगा। मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ये मुद्दा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इससे पहले टीएमसी के सस्पेंड एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखी। कबीर ने यह भी दावा किया कि वो कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है, मैं मस्जिद बनाऊंगा। बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भी बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का आधारशिला रखकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी। उनके समर्थन में सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ जाते हुए देखा गया। हैदराबाद में स्मारक की घोषणा के बाद देश भर में बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद पर एक नई बहस छिड़ गई। बाबरी मस्जिद की 33rd डेमोलिशन की एनिवर्सरी थी और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुश्ताक मलिक ने दावा किया है कि तुलसीदास की रामचरितमानस में भी राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि ये बाबरी मस्जिद बनने के 60 साल बाद बनी थी। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में मंदिर को तोड़ने का भी जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अकबर के महल में हवन पूजा भी होती थी। तुलसीदास और अकबर के बीच भी संवाद था। मान सिंह अकबर के सेना प्रमुख थे। मलिक ने कहा कि इस मुद्दे से देश में अलग अलग धर्मों में भाईचारा खत्म हो गया। बता दें, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया। हुमायूं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि हिंदुओं ने मस्जिद गिराई थी, लेकिन हिंदू भावना को ध्यान में रखकर वहां मंदिर बनाने की परमिशन दी गई। हमने देखा है कि सागरदीही में भी राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी तरह संविधान हमें मस्जिद बनाने का भी अधिकार देता है। कबीर ने इस मस्जिद का बजट 300 करोड़ रुपए रखा है। बीजेपी ने हुमायूं के इस कदम का कड़ा विरोध किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबर भारत की संस्कृति पर हमला करने आया था। उसने गुरु नानक देव को भी बुरा भला कहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।